हम दुनिया को देखते हैं और अपने परिवार को देखते हैं और स्वयं को देखते हैं तो ज़मीन आसमान का अंतर मालूम पड़ता है। बहुत फेसबुक में, व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में अनेक प्रकार के आर्गुमेंट चलते हैं, बहस चल रही होती है, सवाल जवाब चल रहे होते हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे होते हैं लोग, लेकिन कहीं भी एक सही डिसीजन तक पहुंचने वाले नहीं दिखाई देते। बस आरोप प्रत्यारोप करके इति हो जाती है। कोई किसी की हंसी उड़ा रहा है तो कोई किसी को किसी भी प्रकार से फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्या ज़िंदगी लोग जी रहे हैं यह हम दुनिया में देखते हैं। और एक हम अपना लौकिक परिवार देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा लौकिक परिवार उस अलौकिकता को प्राप्त करके पारलौकिक पिता से संबंध बना के जितना सुख शांति से भरपूर हो गया है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस भरपूर मात्रा में है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, व्यवहारिक स्वास्थ्य हो, पारिवारिक स्वास्थ्य हो, चाहे आर्थिक स्वास्थ्य हो, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। प्यारे बाबा ने इतना भरपूर किया है, हमको ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में कहीं मैं ही अकेला तो सुखी नहीं हूँ। कई बार ऐसा लगता है। और प्यारे बाबा ने हमको अलौकिक कार्य अर्थ देश के अनेक स्थानों पर घुमाया, विदेश भी ले गए, तो हमने अलौकिक परिवार भी देखा। तो हमारा लौकिक परिवार और बहुत सारे अलौकिक परिवार हमने देखे, बहुत आनंद आया। तो हमको लगा कि हाँ, अभी दुनिया में बहुत सुख शांति से जीने वाले लोग हैं। और दुनिया में हम देखते हैं, बाहरी दुनिया में तो एक व्यक्ति भी सुखी नहीं दिखाई देता। इसका कारण क्या है? क्योंकि मुझे और मेरे लौकिक परिवार को और मेरे अलौकिक परिवार को वो सुख का सागर पारलौकिक परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा मिल गया है। और केवल शिव बाबा नहीं मिला है, शिव बाबा से हमको ज्ञान का खजाना मिल गया है। और जिसे खजाना मिल जाए, और ऐसा खजाना जो कभी ना मिटे, अविनाशी खजाना मिल जाए, उसकी खुशी का तो पारावार नहीं रहेगा। तो आप लोग भी देरी मत कीजिए, बाबा की मुरली को बहुत बारीकी से सुनिए। हम सब क्या करते हैं, हमारे लौकिक परिवार और अलौकिक परिवार, हम सब क्या करते हैं, रोज परमात्मा की सत्यवाणी का श्रवण करते हैं, आपस में मनन चिंतन करते हैं, जिसे हम रूह रिहान कहते हैं। और मनन चिंतन करके एक बहुत अच्छे लक्ष्य तक पहुंचते हैं, बहुत अच्छे डिसीजन तक पहुंचते हैं। तो हमने वो मंजिल पा ली है और वो रास्ता हमें मिल गया है जिससे सारी भटकन समाप्त हो गई है। तो आप भी अगर आप पहली बार मुरली सुन रहे हैं बाबा की, तो आप ये पक्का कीजिए कि इस मुरली को हमें लगातार सुनना है। हाँ, ये गारंटी है कि आप ये मुरली सुनेंगे तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। लेकिन शर्त ये है कि केवल सुनेंगे नहीं, सुनकर मनन चिंतन करेंगे, एक एक शब्द को समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और उसे जीवन में उतारेंगे। और जहाँ कहीं भी आपको परेशानी महसूस हो रही है, जो बात समझ में नहीं आ रही है, हम
सेवक आपके लिए हाजिर है। दुनिया में लोग कहते हैं कृष्ण कृष्ण रटो तुम्हारा सब काम हो जाएगा, राधे राधे रटो तुम्हारा सब काम हो जाएगा, और उस पर हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में बहुत बहस छिड़ रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा होगा नहीं, इसलिए बहस छिड़ेगी। क्योंकि किसी एक नाम को लेकर रटते रहेंगे तो केवल एक नाम रटने से कोई बात समझ में तो नहीं आएगी ना। लॉजिक बात पर अगर हमें जो है विचार सागर हम मंथन करें तो हम एक निश्चित तथ्य तक पहुंच सकेंगे। तो सभी भाई बहनों से मैं यही अनुरोध करूंगा, जो भाई बहन इस मुरली को सुन रहे हैं वे अधिक से अधिक नए लोगों को इसे भेजना शुरू करें। अगर जिसने शुरू नहीं किया है तो जागें, हाँ, और देखें बहुत अच्छे से। दुनिया में ज़माने भर की बहस छिड़ रही है, और ज़माने भर की बहस करने से, आर्गूमेंट करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से और सवाल जवाब करने से कोई निर्माण कभी नहीं होता। हमें प्यार के सागर पिता परमात्मा जो बिंदु रूप है, फुल स्टॉप, आंसर के बाद फुल स्टॉप लगाया जाता है, और सवाल जवाब में क्या होता है, क्वेश्चन बना ही रहता है, और क्वेश्चन क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो सवाल जवाब से क्या होता है, व्यक्ति मार्ग से भटक जाता है। तो बाबा हमें भटकने से बचाते हैं और एक पवित्रता की ओर ले जाते हैं। एक ऐसी पवित्रता जहाँ सुख शांति से भरपूर जिंदगी मिल जाती है हमें। हमने उस पवित्रता को समझा है। हाँ, दुनिया में तो पवित्रता को समझा नहीं है लोगों ने। आप गौर यदि करेंगे तो देखेंगे कि बहुत साध्वी या बहुत तपस्वी लोग जिन्होंने अपने कुमार जीवन में बहुत अच्छी सफलता पाई, हाँ, भगवान के साथ संबंध बनाने में, लोगों को मगन करने में बहुत अच्छी सफलता पाई, और जब बाद में उन्होंने शादी कर ली और ब्रह्मचर्य को तोड़ा, उसके बाद उनकी गति, कहना चाहिए दुर्गति होती चली गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो बाबा ने सबसे पहले आकर हमको पवित्रता का मार्ग बताया। बाबा ने बताया कि सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। पवित्रता से ही सब चीज़ों की रक्षा की जा सकती है। पवित्रता बहुत बड़ा अस्त्र है। श्री कृष्ण जी के पास वही पवित्रता है जिसके कारण वो 5 पांडवों को साथ रख के और अक्षुणी कौरव सेना पर जीत हासिल किए। हाँ, रामचंद्र जी के पास वही पवित्रता है जो साधारण से वानर सेनाओं को लेकर और रावण पर जीत हासिल किए। हाँ, उस रावण पर जिसने कुबेर पर भी जीत हासिल कर ली थी, उस रावण पर जिसने स्वर्ण की लंका स्थापित कर ली थी। ये गायन है, ये पवित्रता का बल है। अभी वर्तमान में यदि हम पवित्रता को देखते हैं तो स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी, देखिए इतनी बुजुर्ग होने के बाद भी उनकी आवाज़ कितनी मधुर, कन्या जैसी उनकी आवाज़ है। आज बुजुर्ग होने के बाद आवाज़ तो बदल जाती है। ये पवित्रता की शक्ति है, ये ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति है। तो प्यारे बाबा ने केवल ब्रह्मचर्य नहीं सिखाया, प्यारे बाबा ने पूरे ब्रह्मांड के लिए श्रेष्ठ आचरण करना सिखाया, ब्रह्मा के समान आचरण करना सिखाया, और ब्रह्मा के समान आचरण में रहने वाले लोगों को ब्राह्मण कहा, मुख वंशावली ब्राह्मण कहा। अब आप अच्छे से समझना, ये जाति वाले ब्राह्मण नहीं, ये कुख वंशावली ब्राह्मण नहीं है। नहीं तो बहुत सारे ब्राह्मण सुनकर सोचे कि अरे ये कहाँ से ब्राह्मण आ गए। नहीं, ये ब्राह्मण जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। अब हम जो भी सोचते हैं तो हर सोच हमारी पूरे ब्रह्मांड के लिए होती है, तीनों लोकों तक हमारी सोच पहुंचती है। हम जब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उस ध्यान के माध्यम से हम तीनों लोकों की सैर करते हैं।
परमधाम तक जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड को कवर करते हैं और मानसिक प्रकंपन फैलाते हैं। और जब ऐसे मानसिक प्रकंपन फैलाने वालों की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो ये भारत और ये दुनिया पूरी पवित्र हो जाएगी, प्रकृति एकदम सतो प्रधान हो जाएगी और जो प्रकृति के तत्व आज हमें परेशान कर रहे हैं वो सब हमारे गुलाम हो जाएंगे और बहुत सुंदर स्वर्णिम दुनिया आ जाएगी। तो उसके लिए पवित्रता को समझने के लिए हम लगातार कई वर्षों से प्यारे बाबा की मुरली पढ़ रहे हैं और गढ़ रहे हैं और हमने अपने घर को, अपने परिवार को, चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, बहुत खुशनुमा बना लिया है। तो हम चाहेंगे कि आप भी ये मुरली खुद सुने, सुबह भी सुने, दोपहर को सुने, रात को सुने और साउंड सिस्टम लगाकर पूरे घर वालों को सुनाएं, ताकि घर की नेगेटिव एनर्जी और आपस की कंट्रावर्सी सब खत्म हो जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भी एक नाम जपो और ये करो तो उससे हो जाएगा, नहीं। आप समझो ज्ञान को बारीक से और विचार सागर मंथन करो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पहला शब्द, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। सच्चे सच्चे राजयोगी मतलब सच्चे रहस्य को जानने वाले और सच्चा संबंध बनाने वाले। योगी मतलब संबंध बनाने वाला और राज मतलब रहस्य। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि मतलब सब कुछ प्राप्त करने के बाद वैरागी जीवन, सब कुछ उपयोग करते हुए वैरागी जीवन। वस्तु, व्यक्ति, वैभव को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसको बाबा ने कहा, कीचड़ में कमल समान जीवन राज ऋषि कहा जाता है। बाबा ने कहा, राज ऋषि माना ही पवित्र। बाबा कहते, देखो तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे। बहुत प्यारा सा प्रश्न है बाबा का, है? सारे मनुष्यों को कब निकाल सकेंगे? जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। तो पवित्रता को समझना मेरे मीठे भाइयों बहनों। दलदल से निकलने वालों की निशानी क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या। ये गीता का मूल मंत्र है जो प्यारे पिता परमात्मा शिव ने सुनाया। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। बाबा कहते हैं, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाएं, लेकिन यह लालच ना हो, है कि हमें अच्छा खाना है, लालच ना हो। नहीं तो क्या होगा, व्यक्ति भरपेट भोजन करता है, उसके बाद कोई कहेगा अच्छा ये रसगुल्ला लीजिए, तो उसको भी खा लेगा। भाई पेट जब भरा हुआ है तो फिर रसगुल्ला जा कैसे रहा है पेट में? वो लालच उस रसगुल्ला को पेट के अंदर डलवा रहा है, वो लालच। बाबा कहते हैं, तुम पूरा ही वन वाह में हो, इस शरीर को भूले हुए, मेरा कुछ भी नहीं। हाँ, हमने स्लोगन बनाया है, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। मैं आत्मा हूं। ऐसे आत्माभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। हाँ, जिसके अंदर थोड़ा भी भान है। हाँ, मान लीजिए मेरे अंदर भान आए कि वाह हम मुरली चला रहे हैं, नहीं, मुरली तो बाबा चलवा रहे हैं। भाई अभी जैसे मैं इस माइक पे बोल रहा हूँ तो ये माइक थोड़ी भान करेगा कि वाह, मैं माइक के पीछे तो हम बोल रहे हैं ना, ये माइक रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसा ही हम इंस्ट्रूमेंट हैं। हाँ, हम इंस्ट्रूमेंट बन जाएं। चैतन्य इंस्ट्रूमेंट है हम, समझदार इंस्ट्रूमेंट है हम, है ना भाई? और यदि इंस्ट्रूमेंट सही रहेगा तो वो परम कलाकार बजाएगा, है ना भाई? तो जैसे
अगर हारमोनियम है एक वाद्य यंत्र और यदि वो खराब पड़ा है तो कलाकार उसे कैसे बजाएगा भाई? कलाकार तो बहुत अच्छा है, लेकिन हारमोनियम या कोई भी वाद्य यंत्र अच्छा नहीं है तो कैसे बजाएगा? तो परम कलाकार परमात्मा शिव अच्छे ते अच्छे हैं, प्यार के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं। हाँ, वो परम कलाकार हैं। तो वो हमें कैसे बजाएंगे? जब हम अच्छे होंगे, श्रेष्ठ बनेंगे तो हमें वो बजाएंगे और दुनिया का निर्माण करेंगे। हमें बजाएंगे का अर्थ क्या हुआ? मतलब हमारी कला का उपयोग करेंगे, हमारे अंदर जो योग्यता है उसे दुनिया के सामने लाएंगे और हमें फिर राज तिलक देंगे, राज ऋषि बनाएंगे, है ना भाई? तो प्यारे बाबा के लिए आप गीत गाते हैं कि तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे बाबा पहले। अब बताओ तुम कब से राह भूले हो? भाई गीत में तो कहा है अंतरे में आप पूरा गीत सुनना। तो कब से राह भूले भाई? तो किसी ने कहा द्वापर से, तो कोई ने कहा सतयुग से। तो जो कहते द्वापर से भूले हैं वे रॉन्ग हैं, है ना भाई? क्योंकि राह तो कब से भूल गए? सतयुग से ही भूल गए ना राह। सतयुग से राह भूले हैं, राह बताने वाले तो अभी तुमको मिले हैं प्यारे बाबा। सतयुग में राह बताने वाले को नहीं जानते हैं, वहाँ कोई बाप को जानते ही नहीं, गोया भूले हुए हैं। भूलना भी ड्रामा में नूंद है। यदि व्यक्ति ना भूले तो फिर तो वो जीवन को जी ही ना सके, क्योंकि जन्म जन्मांतर की यदि स्मृति आ जाए, अभी यहाँ की स्मृति के कारण ही तो वो परेशान होता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। हो गया कहते हैं ना भाई, हो गया तो उसे गया भेज दो भाई, गया में मुक्ति मिलती है कहते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हो गया बोल रहे हो आप, हो गया तो गया ना भाई वो, फिर उसे बार बार क्यों याद करते हो? तो भूलना भी ड्रामा में नूंद है। ये शब्द क्या सिखा रहा है हमको? कि हमें भूलना ही चाहिए। जैसे आप ड्रामा देखते जाते हो तो आगे की ही क्यूरियसिटी बनी रहती है ना आपके अंदर में, जिज्ञासा बनी रहती है ना, है कि पीछे का याद करते बैठे रहते हो। ड्रामा चलता चला जाता है और आप आनंद लेते चले जाते हो और पीछे का विस्मृत करते चले जाते हो और आगे की जिज्ञासा बनी रहती है। तो बाबा का ये कहना कितना गहरा है कि भूलना भी ड्रामा में नूंद है। फिर अभी राह बताने आए हैं, कहते हैं ना प्रभु राह बताओ। हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हैं। बाबा प्रश्न क्यों पूछते हैं? बुद्धि चलाने के लिए। हाँ, यह ज्ञान ही निराला है ना। ज्ञान सागर बाप ही है, बाप सम्मुख समझाते हैं। ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूँ। भाई बच्चों की बुद्धि कहाँ तक चल रही है, इसके लिए बाबा प्रश्न करते हैं। तुम भी जानते हो बरोबर पतित पावन भी एक ही बाप है। यह तो भक्ति वाले भी मानते हैं कि सबका मालिक एक है, पतितों को पावन बनाने वाला। तो पतितपना किसे कहेंगे पहले ये भी तो मालूम पड़े। भाई पतितपना किसे कहेंगे? भाई पतित पावन आप कहते भी हो ना भाई, विषय विकार मिटाओ कहते हो ना। तो विषय विकारों में जाना ही पतितपना है। तुम भी जानते हो बरोबर पतित पावन एक ही बाप है। पावन दुनिया है ही शांति धाम और सुख धाम।
अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है, ये भी किसी को नहीं मालूम। वो तो सुख दुख जोड़ा कह देते हैं। भाई सुख दुख जोड़े से रहेंगे कैसे हैं? सुख दुख जोड़ा है कहते हैं, जोड़ा मतलब बिल्कुल एक साथ रह रहे हैं, तो एक साथ कैसे रहेंगे? या तो व्यक्ति दुखी होगा या तो सुखी होगा, एक साथ कैसे होगा भाई? एक समय में नहीं होगा। यह तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं, बाप प्यार का सागर है, तभी तो सब उनको फादर कह पुकारते हैं, परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, यह भूल जाते हैं। भाई ये समझने की ज़रूरत है। 5000 वर्ष की बात है, बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। भाई ये जो बातें हम कह रहे हैं ये स्मृति में क्यों नहीं रहती है? और बहुत सारी बातें स्मृति में रहती हैं। हाँ, आपसे 10 साल पहले किसी ने गलत व्यवहार किया है, वो स्मृति में है, लेकिन आज जो मुरली में सुना रहे हैं वो कल स्मृति में नहीं रहेगा, 1 घंटे में भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? आप थोड़ा इस पर विचार मंथन करना। भाई इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम केवल सुनने तक सीमित रखे हैं, वो आत्मसात नहीं हुआ है, वो रियल नहीं मालूम पड़ रहा है। अभी वो एहसास नहीं हो रहा है। बाबा कह रहे हैं कि भाई तुम ही देवी देवता थे, तो ये एहसास हो रहा है, वो याद आ रहा है कि भाई यहाँ पर देवी देवताओं का राज्य था, वो एहसास हो रहा है। भाई तुम ही देवी देवता थे और देवी देवताओं का राज्य था, मतलब तुम्हारा ही राज्य था। जब एहसास होने लगती है कोई भी बात, जब एहसास में आती है तो वो विस्मृत नहीं होती है। अभी क्या होता है कि किसी ने गलत व्यवहार कर दिया तो वो एहसास में रहता है, तो उसे भूलाए भी नहीं भूलते, भूलना चाहकर भी नहीं भूलते। वो व्यक्ति दिख जाएगा तो वो बात याद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो रहती है अंदर में वो बात। वो उस व्यक्ति को भी नहीं भूलते और उसके साथ किए हुए व्यवहार को भी नहीं भूलते। आप सोचो ऐसे आपके जीवन में कितनी सारी बातें गुजरी होंगी जिसे आप अंदर सूक्ष्म में मर्ज करके रखे हुए हैं। उसी मर्ज की हुई बातों को ही आपको निकालना है। उसके लिए ही बाबा मुरली में रोज रोज आपको याद दिलाते हैं कि सतयुग में है सदगति, फिर दुर्गति कैसे होती है उसे कौन बताते हैं? बाप ही आकर समझाते हैं। द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है तब तो बुलाते हैं। द्वापर से दुर्गति हुई है मतलब 2 राहें पर भटक गए। हाँ, तुम समझते हो यह कोई नई बात नहीं है। बाप कल्प कल्प आते हैं, अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं। भाई ये पक्का हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि भाई ये जो मुरली चल रही है ये बिल्कुल रियल में प्यारे पिता परमात्मा आकर रियल बातें सारी बता रहे हैं। आप रियल किसको समझ लेते हो? दुर्व्यवहार को रियल समझ लेते हो, हैं? विपरीत परिस्थितियों को रियल समझ लेते हो, हैं? जबकि बाबा उसे क्या कहते हैं? ये तो ड्रामे में नूंद है, वो ड्रामा है। और बाबा जो बातें बता रहे हैं वो आगामी जीवन का निर्माण है, हैं? तो इसे अच्छे से समझना है। बाबा कहते हैं कोई भी अपनी स्वयं आत्मा को नहीं जानते हैं। ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हम आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है, ऐसा कोई नहीं बताएगा। आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। हाँ, कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार यह बना हूं, पार्ट बजाया है, यह कभी नहीं कहेंगे। ड्रामा को जानते ही नहीं है कोई, हैं? करके लाखों हजार वर्ष कहें फिर भी ड्रामा तो है ना। मान लो 5000 वर्ष ना कहो, लाखों हजार वर्ष कहो तो भी ड्रामा तो है, हैं? अच्छा भाई, ड्रामा रिपीट होता है या तो कहेंगे ना। यह ज्ञान बाप ही बच्चों को सम्मुख देते हैं।
ये बहुत कम लोगों को निश्चय हो पाता है कि भगवान ही मुख से बात कर रहे हैं, बिल्कुल साकार में उतर कर। हाँ, कोई लीला नहीं कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बाकी दुनिया में तो कई किस्म की लीला दिखा दी है। वैसे ही लीला दिखाई है, जैसा मनुष्य जीवन जीता है वैसे ही लड़ना झगड़ना है, बचपन दिखाना, खेल पाल करना, वही सब दिखाया है। भगवान बैठ के ये सब क्यों करेंगे भाई? भगवान तो पूरे सृष्टि के रक्षक है ना, हैं? तो रक्षक प्रभु परमात्मा ये सब कार्य थोड़ी करेंगे, वो तो ज्ञान समझाकर हम आत्माओं की रक्षा करते हैं विषय विकारों से। विषय विकारों के कारण हम असुरक्षित हो गए हैं भाई। आज लोभ के कारण ही तो हत्या कर देते हैं लोग एक दूसरे की। अभिमान में आकर ही तो लड़ पड़ते हैं, अहित करते हैं। काम वासना में आकर ही तो बलात्कार करते हैं और लोगों की ज़िंदगी खराब करते हैं। तो सबके पीछे विषय विकार है, तो उन विषय विकारों की रक्षा बाबा आकर पवित्रता की शिक्षा देकर करते हैं। शिक्षा से ही रक्षा है वास्तव में। यदि व्यक्ति विषय विकारों से मुक्त हो जाए, विषय विकारों से बच जाए, तो संसार में जो इतनी, अपने जो देश में इतनी सुरक्षा व्यवस्था में जो अरबों रुपया खर्च होता है वो ना हो। सोचने की बात है। तो बाबा कहते हैं देखो, तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया है। ब्राह्मण माना पवित्र, सीधी सी बात। ब्राह्मण माना विषय विकारों से मुक्त। हाँ, तो शिव बाबा का यह बच्चा भी है, बन्नी भी है। देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है। अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया है कि बच्चों को संभालो। फिर नारी को कैसे संभालें, नहीं तो दुनिया में हंगामा हो जाए। पुरुष शरीर में परमात्मा आए, अब पुरुष शरीर में परमात्मा आए, हर किसी को पहचान तो होती नहीं है, दिखते तो है नहीं परमात्मा, ना कोई, हर कोई जो है बातों को समझ पाता है। तो अब नारियों को कैसे समझाएं? तो फिर एक सरस्वती मुकर्रर की जाती है। वही सरस्वती फिर स्कूल में हंस वाहिनी श्वेत वस्त्र धारिणी के रूप में स्थापित होती है। ये बात किसी को मालूम नहीं है। सरस्वती का क्या पार्ट है इस दुनिया में, कहीं नहीं बताया गया है। सरस्वती की हिस्ट्री ही नहीं है कहीं पर, जबकि हर स्कूल में सरस्वती की प्रतिमा रखी जाती है, लेकिन उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है। हैं, कोई उन्हें ब्रह्मा की पत्नी समझ जाते हैं कई, हैं। सोचने की बात है। तो बाबा ने कहा कि देखो यह बातें शास्त्रों में नहीं है। भाई शास्त्रों में कैसे होगा, यह तो प्रैक्टिकल चल रहा है ना, शास्त्र की तो बात ही नहीं है। भगवान डायरेक्ट एक तन में आकर बात कर रहे हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं भाई, हैं। जैसे भाई अभी प्रैक्टिकल में कोई देश का एक प्रधानमंत्री होता है ना, आके बात करता है, सारे नियम कानून बनाता है ना भाई, वैसे ही विश्व का मालिक भी तो कभी ना कभी धरती पे आएंगे और उनके नियम कानून बिल्कुल अलग होंगे। मनुष्य तो उनकी गतमत नहीं समझ पाएंगे। तो बाबा कहते हैं अकेला मेल नहीं रख सकते। बाप ही राजयोग सिखाते हैं, जिनको राजयोग सिखाया वह राजाए जाकर बने। 84 जन्मों में आए। बाइबिल, कुरान, वेद शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो, हैं? तुम्हारा कोई तत्व से योग थोड़ी है। तत्व तो उपयोग की चीज़ है, वो योग लगाने की चीज़ थोड़ी है। तुम्हारा तो बाप से योग है, अर्थात तुम्हें एक्यूरेट बाप की याद है। तुम अभी राजयोगी, राज ऋषि हो, अर्थात योगी राज हो। हाँ, योग के माध्यम से राजाई पाते हो। योगी पवित्र को कहा जाता है। पवित्रता के द्वारा ही तुम सब बातों से मुक्त हो जाते हो, व्यर्थ की बातों से, नकारात्मक बातों से।
दुनिया में तो खूब नकारात्मक बातें हैं, क्योंकि अपवित्रता है। स्वर्ग की राजाई लेने के लिए तुम योगी बने हो, हैं? दुनिया के योगी और बाबा जो आकर योगी बनाते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। दुनिया के जो योगी हैं वो वैरागी बनते हैं, और बाबा जो योगी बना रहे हैं उसमें हम स्वर्ग की राजाई लेते हैं, राजमहल पाते हैं। बहुत अंतर है। अब भाई कोई भी देश का जो है धनवान व्यक्ति कोई स्कीम निकालता है तो विश्वास करते हैं ना, सुनते हैं, समझते हैं, उस स्कीम में शामिल होते हैं। तो भगवान भी आकर ये स्कीम बता रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें सिखाने आया हूँ, तो उसे फंतासी क्यों समझ रहे हैं लोग? क्योंकि भगवान को पहचान नहीं रहे हैं कि साकार में एक ब्रह्मा के तन में वो निराकार आए हैं और ऐसी स्थापना कर रहे हैं। तो यह तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है, तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। स्टूडेंट हो गए ना भाई, स्टूडेंट्स को कब टीचर भूलेगा क्या? सोचने की बात है। स्टूडेंट्स तुम कौन? आत्मा। जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आत्माभिमानी स्थिति में बैठे हैं क्या? अभी मुरली बंद किए और अभी कार्य व्यवहार में लगे और भूले तुरंत। इस मुरली को सुनने के बाद और पढ़ाई ही स्मृति में रहे, पढ़ाई का ओना लगा रहा है कि जल्दी जल्दी हम ये कार्य खत्म करें और फिर से पढ़ें मुरली, फिर जल्दी से कार्य खत्म करें, फिर से मुरली पढ़ें और समझें उसको अच्छे से। ऐसा होना थोड़ी रहता है। हाँ भाई, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट कभी टीचर भूलेगा क्या? टीचर भूलेगा मतलब टीचर की बातें बताई हुई हैं। जो स्टूडेंट होगा उसे तो अपना पास होने का ही ओना रहेगा, चाहे वो खाना खाए, चाहे वो कहीं जाए, मम्मी पापा उसे काम दे दें तो काम भी करेगा, लेकिन उसकी ओना क्या रहेगा अंदर में कि भाई मुझे जल्दी से कार्य ख़त्म करना है, मम्मी का कार्य पूरा करना है, मेरे को पढ़ाई करना है। लेकिन ऐसा होता है क्या? मुरली सुनने के बाद ऐसा हो रहा है क्या? देखो, जांचो। जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, परंतु माया फिर भी भुला देती है। फिर बेटा बेटी, चाचा चाची, मामा काका, दुकानदारी, नौकरी सब याद आने लगती है। अरे भाई नौकरी करो, बेटे से रिश्ता निभाओ, भाई से रिश्ता निभाओ, लेकिन पढ़ाई का तो ना रहे। जैसे एक स्टूडेंट क्या करता है, सबके कार्य करता भी रहेगा, लेकिन अपने पढ़ाने वाले को नहीं भूलता, और तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो। भगवान पढ़ाते हैं, यह समझें तब तो नशा चढ़े। स्कूल में ICS पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है है ना भाई? तुम बच्चे तो 21 जन्म के लिए यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। अब ये पक्का हो रहा है कि नहीं कि भाई 21 जन्म के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं? देखो, अभी पूछो अपने अंदर हृदय से। पढ़ना तो फिर भी होता है, राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि सीखनी पड़े, हैं वहाँ भी सतयुग में। लेकिन जो नून हो जाता है वो तो समझने की ज़रूरत है ना। तुम बच्चे समझते हो, सतयुग से हम यह राह भूलनी शुरू करते हैं, फिर एक एक ढाका एक एक जन्म में नीचे उतरते जाते हैं। ढाका माने पौड़ी, स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरते जाते हैं। अभी तुमको सारा याद है, कैसे हम चढ़ते हैं, कैसे हम उतरते हैं। यह सीढ़ी अच्छी रीति याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको जाना है तो खुशी होती है। यह बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है, पार्ट बजाते बजाते आत्मा थक जाती है। तब कहते बाबा राह बताओ तो हम विश्राम पाएं, सुख शांति पाएं। अभी कितनी जल्दी चिड़चिड़ाहट आती है आत्मा के अंदर में। भाई चिड़चिड़ाहट किसको आ रही है? आत्मा को आती है ना। थकती कौन है? आत्मा थकती है ना। तुम सुखधाम में हो तो तुम्हारे लिए वहाँ सुख शांति भी है, वहाँ कोई हंगामा नहीं है। आत्मा को शांति है। शांति के 2 स्थान हैं, एक शांति धाम जहाँ डेड पड़ी है वो, उसे होश भी नहीं है, और दूसरा सुख धाम
जहाँ सुख भी है और शांति भी है। दुख धाम में अशांति है या पढ़ाई है। तुम जानते हो हमको बाबा सुख धाम वाया शांति धाम में ले जा रहे हैं। तुमको कहने की दरकार नहीं, तुम जान रहे हो, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, फिर जाना है। यह खुशी है ना भाई। हाँ, शांति की खुशी नहीं है, पाठ बजाने में हमको मज़ा आता है, खुशी होती है। जानते हैं बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई कहते हैं हमको मन की शांति मिले, यह अक्षर भी रॉन्ग है। नहीं, हम बाप को याद करते हैं कि विकर्म विनाश हो, क्योंकि 63 जन्म विकर्म हुए हैं ना। शांत तो मन रह न सके, कर्म बगैर तो रह नहीं सकते। हाँ, बाकी महसूसता आती है। हम बाप से पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए। भैया तो है ही दुख धाम, इसमें सुख तो हो नहीं सकता। दुख और सुख अलग है और खुशी अलग है ना भाई। सुख को लोग खुशी में जोड़ देंगे तो अलग बात हो जाएगी। मनुष्य शांति धाम सुख धाम को भूल गए हैं। तो जिनको बहुत पैसे हैं समझते हैं हम सुख में हैं। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, कोई हंगामा तो है नहीं, तो शांत तो हो जाते हैं, परंतु वह हुआ अल्पकाल के लिए। आत्मा का जो शांति स्वधर्म है उसमें तुम शांति में रहते हो। हाँ, आत्मा तो पूर्णतः शांत नहीं हुई ना भाई। घर बार छोड़ा, उसकी अशांति अंदर में रहती है घर बार छोड़ने की। क्यों, घर के कोई ना कोई सरकमस्टांस, कोई ना कोई रिश्ता याद आता है अंदर से, तो शांति कहाँ। तो यहाँ तो प्रवृत्ति में आना ही है, पाठ बजाना ही है। यहाँ आते ही है कर्म करने। भाई तो कर्म कर रहे हैं तो भाई शांति कहाँ। कर्म में तो आत्मा को जरूर आना ही है। तुम बच्चे समझते हो यह समझानी बेहद का बाप दे रहे हैं। निरंतर भगवान उवाच, ये समझना चाहिए हैं कि भाई भगवान उवाच है। और कौन? निराकार भगवान उवाच है, साकार नहीं। साकार शरीर में बैठे हैं कौन? निराकार। अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा बाप परम आत्मा है। बस ये रिश्ता, हम आत्मा है, हमारा बाप परमात्मा है। परमात्मा माना परमात्मा, उनको यह आत्मा बुलाती है। वह बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। भाई दुर्गति को कौन पाया है? आत्मा। अब कोई परेशान होकर शरीर छोड़ दिया, फांसी लगा ली, तो सद्गति थोड़ी मिल गई। वो तो और ही तड़पते रहेगा। उसे ये भी ज्ञान नहीं है कि अरे यार मैं तो मरा तो हूँ नहीं, लो, और भटकेगा वो। फिर और न जाने कितने लोगों को तंग करता है और विकर्म हो जाते हैं। इसलिए है ना, हाँ, कई लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं, तो बहुत गलत है ना। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। हाँ, यही मेहनत है। आधा कल्प से जो खाद पड़ती है वह इस याद से ही निकलेगी। कौन सी याद से? देही अभिमानी बनकर बाप को याद करने से। तुमको सच्चा सोना बनना है। जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाए फिर जेवर बनाते हैं। तुम असल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। भाई कौन सी खाद पड़ती है? विषय विकारों की। अब तुम्हारी बुद्धि में है, हमने पार्ट बजाया है, अब हम जाते हैं पियर घर। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे विलायत से जब पियर घर लौटते हो तो खुशी होती है, तुम्हें भी खुशी है। तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है। भाई मरने की खुशी इस दुनिया में किसको होगी? सोचो, जो मरने के बाद को जानता होगा कि मरने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, उसे बहुत खुशी होगी। और मरने के बाद अनभिज्ञता है कि अरे मरने के बाद क्या होगा, तो वो दुखी होगा। वो जाने वाला भी दुखी होगा और यहाँ जो रहते हैं वो भी दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि मरने के बाद क्या होता है ये मालूम नहीं है, हैं? मरने के बाद दुख ही मिलता है, इसलिए दुखी होते हैं। यहाँ तो भैया चलो फिर पिक्चर देख लिए, कुछ इधर उधर मिल लिए तो दुख खत्म हो गया है।
लेकिन मरने के बाद फिर किससे मिलें, कहाँ जाएं, ये ज्ञान नहीं है। तो मरने के बाद का बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सोचने की बात है भाई, मरना तो है ही है, ये तो तय है हर एक को, तो मरने के बाद का ज्ञान क्यों नहीं सुन लेना चाहिए। भाई मरना किसको है, आत्मा को ही मरना है ना, शरीर छोड़ के आत्मा को शरीर छोड़ देना है, तो मरना तो आत्मा का ही हुआ ना भाई। मरने के बाद फिर नई जिंदगी है, फिर बहुत सुंदर दुनिया है, ये यदि ज्ञान हो जाए तो फिर खुशी हो मरने की, है ना भाई। मरने से कौन डरता है, आत्मा ही डर रही है ना। हाँ, बाबा कहता है तुम्हें भी खुशी है, तुम जानते हो हम बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है, बेहद के बाप की सौगात है, बेहद की बादशाही अर्थात सदगति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं, कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, जिसमें सब मिल जाएंगे, वह तो रहने का स्थान है जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। अब ज्योति वाली तो कोई बात ही नहीं है, जो ज्योति ज्योत समाया, देखो कितनी गहरी बात है भाई, ये तो आत्मा विचारों का पुंज है। अब ज्योति ज्योत समाया वाली बात ही नहीं है। अब ज्योति कह दिए, आत्मा ज्योति परमात्मा ज्योति, ज्योति वाली वैसे वास्तव में कोई बात नहीं है, कोई ऐसी लौ थोड़ी होती है कोई। भाई वह तो रहने के स्थान है जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। तो बाबा कहते बाकी कोई ज्योति या आग थोड़ी है भाई, है जो मिल जाए सब में, है वह मह तत्व है, ब्रह्म मह तत्व, जिसमें आत्माएं रहती हैं, निवास स्थान है भाई। तो समा कैसे जाएंगे, बाप भी वहाँ रहते हैं, वह भी है बिंदी। ये बात समझने की है सब बारीक। बिंदी का किसको साक्षात्कार हो तो समझ नहीं सकेंगे। बच्चे बहुत कहते हैं बाबा याद करने में दिक्कत होती है, बिंदी रूप को कैसे याद करें। आधा कल्प तो बड़े लिंग रूप को याद किया, वह भी बाप समझाते हैं बिंदी की तो पूजा हो न सके, इनका मंदिर कैसे बनाएंगे, बिंदी तो देखने में भी ना आए, इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्माओं के शालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, अंडे मिसल बनाते हैं। कहेंगे पहले यह क्यों नहीं बताया, परमात्मा बिंदी मिसल है। बाप कहते हैं उस समय यह बताने का पार्ट ही नहीं था। अरे तुम ICS शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो भाई, सीधी सी बात है, पढ़ाई के भी कायदे हैं ना। अब पहली कक्षा से तुम ICS पढ़ने लग जाओगे क्या। कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो अच्छा भाई बाबा से पूछते हैं, वह हमारे से बड़ी टीचर से, उनसे लिखकर पूछते हैं। बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, वह तो कहेंगे आगे चल समझ लेंगे। भाई एक ही टाइम में तो सब नहीं सुना देंगे ना, है। यह सब है नई बातें तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो बाप बैठ सार बताते हैं। जो वेद शास्त्र में है उसका बाप सार बताते हैं। यह भी भक्ति मार्ग की नूंद है, फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे, बाद में चक्र घूमेगा, फिर यह भक्ति का पार्ट भी बजाना ही होगा भाई। नीचे तो उतरोगे ही, बाबा को मालूम है, पतित बनने का भी पार्ट बजाना है। कहते हैं भक्ति के दूबन में फंस गए हैं, बाहर से तो खूबसूरती बहुत है, जैसे रुग्ण के पानी का मिसाल देते हैं, बाकी लड़ाई झगड़े कितने होते हैं। कोई कुछ बोला तो इसने ऐसा क्यों बोला, उसने वैसा क्यों बोला, वो बोला ही बोला मैं ही देखो। हाँ फिर गीत गाएंगे हम, बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। अब ये बोला वो बोला, यही चल रहा है देखो, है। बाबा कहते हैं कि भाई रुग्ण के पानी मिसाल है, भक्ति भी बड़ी सुहानी लगती है, आकर्षक लगती है। बाप कहते हैं यह रुग्ण का पानी है, मृग तृष्णा समान, इस दूबन में फंस जाते हैं, फिर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। जो फंसे तो बस वहीं विश्वास बैठेगा, पढ़े जा रहे हैं, एकदम फंस पड़ते हैं, जाते हैं औरों को निकालने, फिर खुद ही फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत फंस पड़े, आश्चर्यवत सुनंती कथंती औरों को निकालवंती, चलते चलते फिर खुद फसंती हो जाते हैं, फंस पड़ते हैं। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे, फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ ही मुश्किल है। बाप को भूल जाते हैं तो दूबन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है, कितना भी समझाओ बुद्धि में बैठता ही नहीं भाई
अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण की दलदल में कितना निकले हैं। वाह, कितनी खुशी होती है। जितना जितना निकलते जाते उतना उतना खुशी होती है, हैं? जो खुद निकला होगा उसके पास शक्ति होगी दूसरे को निकालने की, समझाने की शक्ति होगी। हाँ, हमारे पास कितने फ़ोन आते हैं, एक से एक प्रश्न लेकर लोग आते हैं, समझाना पड़ता है। बाबा ने मुरलियों में सब समझा दिया है, बस उसे गुनान करना पड़ता है। हाँ, बाण चलाने वाले कोई तीखे होते हैं और कोई कमज़ोर होते हैं। भील और अर्जुन का भी मिसाल है ना। अर्जुन साथ रहने वाला था, अर्जुन एक को तो नहीं कहेंगे। जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन। साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वाले की रेस कराई जाती है। भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया, दृष्टांत एक का दिया जाता है। बात तो बहुतों की है ना। यहाँ पर भी बहुत जो है बाहर रहने वाले तीखे चले जाते हैं। तीर भी यह ज्ञान का ही है ना, तर्कस बुद्धि और तीर ज्ञान, बड़ी समझने की बात है। अब तर्कस में ऐसे कितने बाण रखे रहेंगे भाई जो पूरे युद्ध स्थल में जो है चलते चले जाएंगे, सोचने की बात है। हैं, बाण आते चले जा रहे हैं भाई, कहाँ से आ रहे हैं वो? हैं, वो बाण एक्चुअल में ज्ञान है। हाँ, जितना ज़्यादा जो पढ़ेगा उसके पास ज्ञान आता चला जाएगा। फिर कोई आएगा बोलेगा तो उसे फटाफट बोल सकता है वो। हाँ, हर एक अपने को समझ सकते हैं हम कितना बाप को याद करते हैं। और कोई की याद तो नहीं आती है। अच्छी चीज़ पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती है। यहाँ अच्छा पहनेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा, बाबा कह रहा है। हमको यहाँ तो बनवाह में रहना है। देखो, पढ़ाई जब भी उठा सकते हैं भाई, भक्ति में भी दिखाया है। कृष्ण जी पढ़ाई कहाँ उठाए? जंगल में जाकर, हैं, सांदीपनी के आश्रम में, फिर जंगल में लकड़ी काटने जाते थे, है ना, दिखाया है ना भाई। तो वनवाह ही दिखाया ना, पढ़ाई कहाँ होती है? वनवाह में। रामचंद्र जी भी गए, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए, विश्वामित्र के आश्रम में गए, दिखाते हैं बाकायदा। बाप कहते हैं तुम अपने शरीर को भी भूल जाओ, यह तो पुराना तमोप्रधान शरीर है, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या। हाँ, बाप कहते हैं तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसे क्यों कहते हैं? इसके भी अनेक कारण हैं। हाँ, क्यों? यहाँ तो लूट मार मची हुई है ना भाई। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहाँ बीके को देकर आई है। और फिर चोर चकार भी तो रास्ते चलते छीन लेते हैं। हाँ, आजकल माइयाँ भी लूटने वाली बहुत निकली हैं, बाबा कहता है, हैं? लेडीज़ भी लूट लेती हैं, फीमेल भी डाका मारती हैं। दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम समझते हो यह दुनिया बिल्कुल वेश्यालय है। हाँ भाई, सब विषय विकारों में ग्रसित है, हर आत्मा विषय विकारों में ग्रसित है, तो वेश्यालय ही है ना। हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं शिव बाबा के साथ। बाबा की जो मुरली सुनता है वो घर में भी बैठ के वो शिवालय में बैठा है। हाँ, इसलिए ये मुरली खूब बार सुनो शिव बाबा के साथ। वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। कोटों में कोई ही इस बात को समझेगा जी, सुनने वाले तो ढेर हैं। हाँ, बाबा कहते हैं आत्मा की ही महिमा है। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं फलाना हूँ, हैं? और तुम आत्मा कहती है हम ब्राह्मण हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्म अभिमान में रहना है, इसमें ही मेहनत है। यह मेरा फलाना है, यह मेरा है, यह याद रहता है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह भूल जाते हैं, इसलिए मेरा मेरा होता है, हैं? अब भाई भाई रहेगा तो मेरा मेरा नहीं रहेगा। यहाँ मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, हैं? इनकी आत्मा भी जानती है जो दूसरी है ना भाई। बाप समझा रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ, पहले मैं सुनता हूँ, भल मैं भी सुना सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याणार्थ कहता हूँ। तुम सदा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। बाबा पढ़ा दिए, इशारों में बता दिए, अब उसे विचार सागर मंथन करो। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ, नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे। लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं ब्रह्मा बाबा। हाँ, शिव बाबा को सामने रखते हैं। तो हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, ब्रह्मा बाप समान सब बच्चे पुरुषार्थ करें
तो सब आगे जा सकते हैं भाई, हमें निर्माण करना है ना। अच्छा बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। बस आत्माभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल वनवाह में रहना है, बिल्कुल वैराग्य वृत्ति में। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। तभी आपकी बुद्धि में ज्ञान अच्छे से बैठेगा, और नहीं तो आप बटोरते रहो बैठे बैठे। यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये पहनना है, वो खाना है, वहाँ घूमना है, इससे मिलना है, उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, बस यही चक्कर चलता है दुनिया में, हैं? तो माथा ही खराब करते बैठे रहते हैं एक दो का। दूसरी पॉइंट, पार्ट बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब चक्कर भूल जाओ बिल्कुल। अच्छा भाई फिर वरदान, हर संकल्प, समय, शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरी सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। भाई संपूर्ण वफादार किन्हें कहेंगे? जो हर वस्तु की पूरी पूरी संभाल करते हैं, उन्हें संपूर्ण वफादार कहेंगे, है ना भाई। कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाने देते। जब से जन्म हुआ तब से ना संकल्प व्यर्थ गवाओ, ना समय व्यर्थ गवाओ, ना कर्म व्यर्थ करो, तब ईश्वरी सेवा अर्थ हो। जब आप व्यर्थ नहीं करोगे तो ईश्वरी सेवा अर्थ होगा। यदि ईश्वरी सेवा के बजाय कहाँ भी संकल्प व समय जाता है, व्यर्थ बोल निकलते हैं या तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है, तो उनको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि 1 सेकंड व 1 पैसा व्यर्थ गया तो क्या बड़ी बात है, नहीं। संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाले। एक भी पैसा वेस्ट नहीं जाए, एक भी संकल्प वेस्ट नहीं जाए। हाँ, सब ईश्वरी कार्य में लगे। बहुत गहरी गंभीर बात है ये। तो कुछ बातें बहुत ध्यान में रखने की है। एक तो ईमानदारी, दूसरी समझदारी, तीसरी वफादारी, चौथी जवाबदारी। ये 4 बातें तो कम से कम पक्की होनी चाहिए। समझदारी, ईमानदारी, जवाबदारी, वफादारी। अच्छा भाई फिर स्लोगन, श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। बाबा की श्रीमत कौन कौन सी है, इसे यथार्थ समझना, एक एक पॉइंट। तो मुरली को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार समझेंगे। अच्छा भाई, ओम शांति। ये जो आज की मुरली थी, ये 11 जून 2021 की मुरली चली।